ले जी, पाकिस्तानी बॉलिंग साइड के लिए एक और बुरी खबर है, क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर सामने आई है कि हारिस रऊफ भी इंजरी का शिकार हुए हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड के मैच में फील्ड छोड़ गए थे 10 ओवरों के बाद, और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया कि उनकी पसलियों में उन्हें तकलीफ हुई, यानी रिब्स में उनको तकलीफ हुई, जिसके बाद उनको कोलकाता में ही हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उनका MRI स्कैन भी हुआ, यानी इस हद तक ये मामला चला गया। और अब ये नहीं कहा जा सकता, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हारिस रऊफ अगला मैच जो पाकिस्तान का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है वो खेल सकेंगे, खेलने के काबिल होंगे, उनकी सेहत इजाज़त देती है, वो फिट होंगे या नहीं होंगे, इसका अभी फैसला नहीं हो सका, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। ना जाने किसकी नज़र लग गई है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को, कि पहले हमने देखा कि नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुए और वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके, हसन अली को उनकी जगह खिलाया गया, और दूसरी जानिब हम देखा कि शादाब खान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अभी लास्ट हमने उनके हवाले से भी जो हेल्थ अपडेट देखी वो यही थी कि कंकशन का शिकार हुए थे, और लास्ट ईयर सितंबर से अब तक 3 दफ़ा कंकशन का वो शिकार हुए हैं। और ये भी अब तो मुतालबा सामने आ रहा है, जो कि हमने डिस्कस भी किया, कि शादाब अगर इंजर्ड हैं तो फिर अपना ट्रम्प कार्ड आजमाएं और अबरार जो है उनको लेकर आएँ। अच्छा, हारिस रऊफ के हवाले से अब जब ये खबर हमने देखी और वहाँ पे जो कमेंट्स हम देख रहे थे उस पर बड़े मिले जुले कमेंट्स आ रहे थे। वो शायद उसकी वजह ये भी है कि हारिस रऊफ जो है पाकिस्तान के लिए बड़े महंगे बॉलर साबित हुए हैं। गालिबन कोई 13-14 विकेटें उन्होंने ली हैं इस टूर्नामेंट में 8 इनिंग्स में, बट उसके बावजूद जो उनकी जो इकॉनमी रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर देखा जाए अगर के एक ओवर में उनको कितना स्कोर पड़ा है तो वो 7 रन्स है। और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड भी बनाया। वो रिकॉर्ड है कि मोस्ट सिक्सेस, यानी सबसे ज़्यादा छक्के, 16 छक्के जिस बॉलर को पड़े हैं उसमें हारिस रऊफ उनका नाम आता है और ये पहले नंबर पर आ गए हैं। इसके बाद बाकी और प्लेयर्स हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा 15 छक्के पड़े हैं इस टूर्नामेंट में, सिक्सर्स पड़े हैं, मगर हारिस रऊफ जो है बड़े एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए भी शायद इस बात पर, इस खबर पर मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। कोई क्रिकेट शायकीन है, पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि पहले शायद बड़ा सपोर्ट करते थे जब हारिस रऊफ विकेट लेते थे, लेकिन जाहिर है जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, एक प्लेयर को तभी शायकीन पसंद करते हैं, तब तक ही उनको बैक किया जाता है क्रिकेट शायकीन की जानिब से, जब तक वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब परफॉर्म नहीं किया जाएगा तो फिर जाहिर है क्रिकेट शायकीन चाहेंगे कि कोई ऐसा प्लेयर लाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो टूर्नामेंट जीतना होता है। तो टूर्नामेंट जीतने के लिए अगर कोई प्लेयर अनफिट है तो उसको ज़ाहिर है रेस्ट देना चाहिए और किसी दूसरे प्लेयर को टीम में शामिल करना चाहिए। अब हारिस रऊफ क्योंकि फास्ट बॉलर हैं और पाकिस्तान की तरफ से तेज़ तरीन बॉल करवाने वाले फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, तो उनके मुतबादिल अब कौन हो सकते हैं, उनकी जगह स्क्वाड में कौन सा फास्ट बॉलर जो है वो शामिल किया जा सकता है। ज़मान एक ऑप्शन है जो कि रिजर्व पे है वैसे तो, लेकिन अगर इंजरी ऐसी है कि MRI करवाना पड़ रहा है, रिब्स में तकलीफ है, तो फिर तो जाहिर है लग ऐसे रहा है कि ज़मान का चांस यहाँ पर बन सकता है। तो वसीम, पहले ही हम देखते हैं कि मैचेस वसीम खेल ही रहे हैं, अब फिर एक बात ये भी आ रही है कि फिर आप उनकी जगह अबरार को फिर टीम में शामिल कर लें, स्पिनर को ले आए, क्योंकि हमें याद है कि अबरार ने जो अपना टेस्ट डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ, क्या ज़बरदस्त उन्होंने 11 विकेटें ली थी 2 इनिंग्स के अंदर। पहले 7 विकेटें, फिर 4 विकेटें। नवाज उतनी सिर्फ 1 विकेट ले पाए थे दोनों इनिंग्स में। तो अबरार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतालबा जो है वो जोर पकड़ रहा है कि चले आपने बाकी सारे मोहरे तो आजमा लिए, अब अबरार को भी आजमाएं और अबरार को भी खिला के देख लें कि अबरार किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं। बट ये डेफिनेटली जो भी है, स्कोर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, हारिस रऊफ की जो स्पीड है उसकी वजह से जो खेलने वाले हैं उनको ज़रा खौफ का शिकार तो रहते हैं, डर के सहम के तो रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है कि जिस तरीके से उनको स्कोर पड़ा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से रही है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए बड़े मुश्किल हो गए हैं, कि ज़ाहिर है अगर आप इतने मैचेस हारेंगे तो फिर आपके चांसेस तो मुश्किल होंगे ही। और अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना एक तो ज़रूरी है ही, दूसरा बड़े मार्जिन से जीतना भी ज़रूरी है। तो हारिस रऊफ के ना होने से इस मैच पे क्या असर पड़ेगा, एक तो ये आपने बताना है। दूसरा, अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाता है तो फिर तो समझें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के चांस खत्म हो जाएगा ना, फिर तो डायरेक्टली अफगानिस्तान क्वालिफाई कर लेगा अगर वो दोनों मैचेस जीत जाता है, क्योंकि उनके फिर
12 पॉइंट्स हो जाएंगे और 12 पॉइंट्स होने के बाद अफगानिस्तान आराम से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। इसके अलावा जो सिनेरियोज हैं वो बड़े मज़े के यहाँ पे सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को बीट करता है 50 रन से, पाकिस्तान को इंग्लैंड को 180 रन से बीट करना पड़ेगा, यानी हराना पड़ेगा, डिफीट करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराता है 1 रन से, तो पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड को हराना पड़ेगा 131 रन से, यानी इतने बड़े मार्जिन से आपको इंग्लैंड को हराना है। फिर वो कहते हैं कि अगर श्रीलंका बीट करता है न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान विल जस्ट हैव टू बीट इंग्लैंड, यानी अगर श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा देता है और यहाँ पे न्यूजीलैंड नहीं जीतता है, देखते हैं इसके चांसेस कितने हैं वैसे इस बात के, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अगर इंग्लैंड को हरा देगा, जैसे भी हरा दे, तो फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन वही बात है कि इसमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ साथ, इस सिनेरियो के साथ साथ, ये जो सारे अभी तक लगे हुए हैं कि जी न्यूजीलैंड हार जाए, न्यूजीलैंड अगर इतना से हराता है, हम इंग्लैंड को इतने से हराते हैं, भाई ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत गया। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स, जो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन है, वो जो जवाल का शिकार है। यानी एक टाइम था कि पाकिस्तान को जाना ही बॉलिंग अटैक की वजह से जाता था, कहा जाता था कि बैटर्स कुछ करें ना करें, हमारे बॉलर्स मैच जिता देंगे। लेकिन अब एशिया कप के बाद से हम देख रहे हैं, एशिया कप में भी, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी नसीम शाह की इंजरी के बाद ऐसे लगता है कि हमारे बॉलर जो हैं बॉल कराना ही भूल चुके हैं और वो बात अब रही नहीं है। यानी बैटिंग पे अब रिलाई कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैटर्स कुछ ऐसे हैं जो कि गेम को खींच के आगे तक ले जाते हैं, बट फिर भी रिलाई तो करना पड़ता है आपको बॉलर्स पे। और अब हारिस रऊफ के जाने के बाद आपको क्या लगता है हमारा जो बॉलिंग अटैक है इंग्लैंड के खिलाफ वो कैसा होना चाहिए? कौन से स्पिनर्स को हमें शामिल करना चाहिए? कौन से फास्ट बॉलर्स जो है उनको हमें प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए? अपनी राय इस हवाले से हमें ज़रूर दीजिए।